फतेहपुर जिले में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां शिवपाल यादव ने भतीजे से लगाकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का आगरा वाली घटना पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगरा में एक स्वीपर को पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला गया। अगर उसने चोरी किया था उसे बैठाकर तफ्तीश कर लेते। उस घटना में चोरी करने वाले कोई और है और गरीब आदमी को मार डाला। अगर वह जीवित रहता तो राजपूत जाता, इसलिए उन्होंने मार डाला। बीजेपी वाले तो वही है, सिर्फ ठोको गोली चलाओ, किसी की जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर दो। बीजेपी वाले अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि हम जब समाजवादी पार्टी में थे तो पार्टी कितने बुलंदियों में थी, कितने बार सरकार बनी, नेताजी तो 2 बार प्रधानमंत्री बनते रह गए। अगर समाजवादी व अखिलेश मेरे साथ मिलकर काम किए होते तो आज समाजवादी पार्टी देश में नंबर 1 की पार्टी होती या नंबर 2 पर होती और भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं होती। मेरे रहने से फर्क पड़ता और देश में सपा की 4 प्रदेशों में सरकार होती। शिवपाल यादव ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है, जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उन्होंने प्रदेश में प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि अभी तो अलायंस की बात चल रही है, हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अलायंस जब हो जाएगा तो सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी प्रदेश में उसी की सरकार होगी। वही शिवपाल यादव ने बीजेपी की सड़क पर तंज कसते हुए कहा कि सड़कों की स्थिति काफी खराब है, जिस सड़क का कार्य हुआ वह सिर्फ सपा सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाम बदलने के। जी देखिए, ये हमारी रथ यात्रा 12 अक्टूबर को मथुरा से वृंदावन से कृष्ण जन्म शुरू हुई थी और फिर वहाँ से हम चले आगरा, आगरा से चले फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से इटावा, इटावा से औरैया, औरैया से कानपुर देहात, कानपुर देहात से गालपी और गालपी से औरई, औरई से झांसी और झांसी से फिर महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से फतेहपुर। और अब जो जनता सड़कों पर उमड़ रही है उसकी वजह से लेट तो हो ही रही है। सबसे पहले तो फतेहपुर के लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, हमारी पार्टी के लोगों को ये सब जी। अच्छा, सभी जो भी इन्होंने गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी तो बढ़ी है और बेरोजगारी की वजह से सब व्यापारियों ने जम के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। सामान्य वर्ग के लोग कितने परेशान हैं, सामान्य वर्ग के व्यापारी कितना परेशान है, किसान कितना परेशान है, नौजवान बेरोजगारी की वजह से परेशान है। बताओ इस सरकार में बताइए क्या मिला है। इसकी वजह से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में तो है ही परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ हैं। लाइन ऑर्डर की आपके यहाँ बताइए, रेप जैसी घटनाएं क्या रुकी या इनकी नौकरशाही इनके कब्जे में है? नहीं। तो पूरी तरह से देखिए ये सरकार इकबाल हो चुकी है, कोई इकबाल नाम की चीज़ ही नहीं है सरकार की। नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है, भ्रष्टाचार बिना रिश्वत के कहीं भी किसी कार्यालय में चले जाओ। चोरी करने वाले कोई और है, मार डाला उसे, बेचारी को गरीब आदमी को मार डाला, स्वीपर को मार डाला, स्टाफ का आदमी था उसे मार डाला। अगर वो जीवित रहता तो पूरा राज खुल जाता, पूरा राज खुल जाता, इसलिए उन्होंने मार डाला। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हाल में बयान है, उन्होंने कहा है कि चाचा भतीजे एक हो जाए या फिर बुआ और प्रियंका साथ आ जाए। का हाल देखते हैं सड़कों का, और फ्लाई ओवर, ये तो फ्लाई ओवर जो यहाँ हैं वो तो हमने दिए, 6 साल हो चुके हैं।
6 साल में बताओ कुछ भी नहीं कर पाए। 6 साल में ये जबकि बन जाना चाहिए था ज़्यादा 1 साल नहीं तो 2 साल लगा लेते। 2 साल में तो पूरा कंप्लीट हो जाना। इसकी वजह से कितनी घटनाएं हुई हमने दौड़ा था। जितनी भी सड़कें अगर मैंने बनाई थी उनका मेंटेनेंस करते रहते तो ये गड्ढा मुक्ति। हमको बताइए, वहाँ से जैसे सीमा में आए, हम सीमा में 7 बजे आ गए तो और यहाँ 10 बजे आ पाए उस सड़क से। आप लोगों को तो रोज कितनी परेशानी होती होगी, यहाँ की जनता को कितनी परेशानी होती होगी। ये तो है विकास का काम, और विकास के साथ साथ इन्होंने जितने भी वादे किए थे एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए 7 साल के अंदर। अब तो 7 साल और ऊपर हो गए हैं, एक भी करोड़ नौकरी अभी तक नहीं दी। किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। अब किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है 10 महीने से ज़्यादा हो गए, और इनकी गलत नीतियों की वजह से पूरे देश की जनता अब दुखी हो गई है। अब देखिए, किसान सड़कों पर, नौजवानों को नौकरी दे नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से कितनी लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। अकेला हटा दिया, हम तो उस विचारधारा के। ये तो लोग झूठ बोलते हैं, ये तो वही हैं ठोको, बुलडोजर चलाओ, किसी की जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर दो। घर मकान कैसे बनते हैं? ठोक दो। तो ठोकने वाले लोग हैं ये लोग। ठोकने वाली राजनीति चल रही है, ठोकने वाली राजनीति चल रही है। वही तो बता रहे। राजनीति की अध्यक्ष जी, राजनीति के जानकारों का मानना है कि आपकी प्रसपा पार्टी जो है राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन कर चुनाव की तैयारी कर रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, मैंने कहा कि हम एक समान विचारधारा के सेकुलर पार्टियों को मिला करके और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से मेरा है अलायंस करने का, और ये परिणाम जल्दी आ जाएंगे। ऐसी कितनी छोटी पार्टी में बात चल रही है? अब देखिए, समय आएगा, ये तो रणनीति का भाग है। उसके बाद तमाम चीज़ें देखने को मिली। 2017 का परिणाम भी सामने आया, 19 का भी आया है। वो दिन कब आएगा जब एक मंच पे चाचा भतीजे होंगे? अब हमारा तो प्रयास है जल्दी हो जाए, हमारा प्रयास है, और हमारा प्रयास है सत्ता का परिवर्तन जल्दी हो जाए। हमारा प्रयास है 2022 में। तो इसलिए मैंने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी होगी वहीं सरकार होगी। माना जाए 7 होगा। हाँ, 7 होगा सपा। हमारा तो प्रयास है। जी। कितनी सीटें मांगेंगे सपा से? आप इसकी चिंता मत करो। कानून व्यवस्था की अध्यक्ष जी बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस पर क्या कहना है? अच्छा, देखिए, योगी जी का खिलवाड़ तो यही हो रही है। ये देखिए, आगरा में जो हो गई है, झांसी में हो गई थी ऐसी, वहाँ लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो धमकी दी थी किसानों को शांति, ये भी खिलवाड़ थी। जो सफर लेता है मंत्री, अगर किसी को धमकी दे तो उसी दिन पर खर्च कर देना चाहिए था। अगर बात के पक्के होते ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसी दिन जब उसने उल्लंघन किया था, शपथ का उल्लंघन किया था, धमकी दी थी किसानों को शांत तरीके से। और सो भी मैं तो ये कह रहे थे, समाजवादियों का इतिहास देखिए, केरल में किसानों पर केवल लाठीचार्ज करा दिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सरकार